अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फाट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएँ क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और मामा यहाँ पे सिलेंडर भरवा के लाई हैं और यही हालत थी लास्ट टाइम भी ऑब्वियसली मामा की, जब मामा सिलेंडर भरवा कर लाई थी। और इस व्लॉग में आपके साथ ना फाइनली शेयर हो गया। और इतना भारी हो जाता है ना सिलेंडर कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मामा इतना ज़्यादा उसको वज़न उठा कर लाती हैं सिलेंडर का, by walk obviously, so it is a really very hard thing for a single woman obviously. बट ये नहीं कि कोई काम आप कर ही नहीं सकती, ख़वातीन के ये काम नहीं है तो ऑब्वियसली ये नहीं कि ख़वातीन कर ही नहीं सकती। ऑब्वियसली ख़वातीन जो है ना आजकल के दौर में कुछ भी कर सकती हैं, ये नहीं कि अब ये मर्दों का काम है, ये सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे मैंने सिलेंडर लगाना स्टार्ट कर दिया था और सिलेंडर की हमारे हालत ज़रा खस्ता ही है, आपने वो इग्नोर करनी है। और यहाँ पे जो सीन हुआ है ना फ्रेंड, मैंने जलती हुई तीली अंदर डाल दी थी माचिस की और सारी माचिस की तीलियां जल गईं और ये हाल हुआ और मैं एकदम शॉक हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली हमें माचिस यूज़ करने की आदत नहीं है। तो मामा कह रही थी कि इतना भी नहीं कि बंदा जो है पूरी जलती हुई तीली ही अंदर डाल दे, बी केयरफुल विद मैच बॉक्स। सो मैं कह रही हूँ मम्मा एक तीली भी नहीं बची इसके अंदर, सारी ही जल गई हैं। फिर मैं अंदर से नहीं जाके ना मैच बॉक्स लेकर आई। लाइटर आपको मैंने बताया था काफ़ी टाइम हो गया हम बाय करने की कोशिश करते हैं और अवेल ही नहीं हो रहा शॉप पे। जो चीज़ हम बाय करनी स्टार्ट कर देते हैं ना, जो न्यू चीज़ यानी जैसे अब लाइटर हम पहले यूज़ नहीं करते थे क्योंकि हमारा ऑटो चूल्हा था, वो ख़राब हो गया, चलना बंद हो गया एकदम से। फिर उसको हमने ठीक नहीं करवाया, सेल तो हमारे पास न्यू अवेलेबल पड़े हुए थे, वो हमने डाले, फिर उसको टेढ़ा-मेढ़ा किया, सब कुछ करके देखा, तो वो नहीं चला। तो फिर हमने लाइटर यूज़ करना शुरू कर दिया। लाइटर कभी हमने ज़िंदगी में बाय नहीं किया था, ये वाला जो दूसरा होता है छोटा-सा लाइटर, 30 रुपीज़ का मिलता है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पे पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ये वाला लाइटर। वैसे हमने यूज़ किया हुआ लाइटर, वो जो स्टोव लाइटर होता है बड़ा-सा, वो यहाँ करीब से मिलता नहीं था, तो छोटा हमने बाय करना स्टार्ट किया, तो वो बैन हो गया। बैन यहाँ पे बैन तो नहीं हुआ ये नहीं, लेकिन अब मिलना ही बंद हो गया। तो अब हम मैच बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सी कब तक लाइटर आएगा, फिर हम अगेन लाइटर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैच बॉक्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, कभी सिल्ली हो जाती हैं, कभी गीली हो जाती हैं, तो समझ ही नहीं आता। एनीवेज़ यहाँ पे हमारा ना फ्राइडे स्पेशल डिनर रेडी हो रहा है। फ्राइडे है ऑब्वियसली, जैसे लास्ट व्लॉग में भी ऑब्वियसली फ्राइडे था, फ्राइडे को ब्रेकफास्ट बन रहा था, सिलेंडर ख़त्म हो गया था और ऑब्वियसली फ्राइडे को ही सिलेंडर अगेन रिफ़िल हो गया और घर भी पहुँच गया सही सलामत, जो कि मामा लेकर आई हैं। सही सलामत आप सोचे होंगे मैंने क्यों कहा है सही सलामत, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि लास्ट टाइम जब सिलेंडर लास्ट टू लास्ट टाइम आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जब मामा सिलेंडर भरवा के लाई थी, जिसने सिलेंडर फिल किया था उसने वॉशर खराब कर दी थी या चेंज कर दी थी। इतना ज़्यादा लीक हो रहा था कि मेरा तो ख्याल है हाफ से ज़्यादा नहीं, यानी अगर 4 पार्ट्स हो ना सिलेंडर के अंदर गैस के, तो एक तो हाल ही हो गया था, इतना ज़्यादा लीक हो रहा था। उसको लगाते वक्त तकरीबन 12-1 बज गए थे उसको फिक्स करवाते करवाते हमें रात के। और डिनर भी हमने नहीं किया हुआ था, ब्रेकफास्ट भी सुबह का किया हुआ था और फ्रेंड्स कुछ समझ नहीं आ रही थी उस दिन पे। सो इसलिए मैंने कहा है सही सलामत पहुंच गया था और बहुत खुशी हो रही थी कि सिलेंडर सही से पहुंच गया और अच्छे से हम चूल्हा यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि थोड़ा भी लीक हो रहा हो, लग भी अच्छे से गया था, ये नहीं लगाते वक्त भी अक्सर आपसे खराब हो जाता है। तब तो मुझे कंफर्म था मुझसे नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने लगाया और साथ में मैंने अंदर जाके मामा को कह दिया मामा सिलेंडर तो बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, क्योंकि पाइप हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वो लगता है बहुत अच्छे से। आपको ना आग लगा के उसको फिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही वो जो एक गोल सी चीज़ आती है उसको फिक्स करने के लिए पाइप को, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बहरहाल यहाँ पे फिर भी ना मैंने आपने नोटिस किया होगा, आग लगा के उसको फुली सिक्योर कर दिया कि बिल्कुल भी गैस लीक ना हो भी नहीं रही थी ऑब्वियसली, तो इसलिए हमने जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। कोई मसला क्रिएट नहीं हुआ सिलेंडर का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जो स्पेशल डिनर बनने जा रहा है उसके अंदर होने जा रही है चिकन कढ़ाई फॉर एंटायर वीक। साथ में आलू गोभी बनने जा रही है मेरी फरमाइश पे, और मैंने इतना ज़्यादा मामा को ज़िद कर कर के कहा था ना कि आप और कुछ लाओ ना लाओ, ग्रॉसरी करने जब जा रही थी ग्रॉसरी करने जब जा रही थी मामा, आपने गोभी ज़रूर लेकर आनी है। आलू गोभी हम बनाएँगे क्योंकि लास्ट ईयर सर्दियों में मैंने बनाई थी और वो इतनी अच्छी बनी थी कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऑब्वियसली हमारा कोई व्लॉग भी होगा जिसके अंदर मैंने शेयर किया होगा। अगर मुझे मिला तो आपके साथ ज़रूर यहाँ पे शेयर करती हूँ। अगर ना मिला तो अगर ना मिला तो ऑब्वियसली आप जाके पीछे हमारे सारे व्लॉग्स चेक कर सकते हैं। आपको भी ना मिले तो इतना कोई मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने कद्दूकश करना स्टार्ट कर दिया है, अनियन, टोमेटो, साथ में गार्लिक। मामा ने कहा था ये 3 चीज़ें मुझे जल्दी से ना
कद्दूकस कर दो ताकि मैं जल्दी से ना कढ़ाई बना लूँ, साथ में आलू गोभी भी। तो सारा मसाला हम इकट्ठा बना रहे हैं, ज़्यादा से अनियन, ज़्यादा से टोमेटो, ज़्यादा से यहाँ पे मैं मामा को कह रही थी कि टमाटर की एवें ही कोई कदर नहीं है कि उसको सलाद में भी नहीं खाया जाता और रो-धो के हांडी में डाला जाता है। प्याज़ की इसलिए इतनी कदर है, उसको सलाद में भी खाते हैं और हांडिया में भी डालते हैं क्योंकि उसको अपनी कदर करवानी आती है। देखिए आपको कितने ज़्यादा आंसुओं से रुलाता है प्याज़, तभी उसकी इतनी ज़्यादा कदर होती है, एवें नहीं आपकी कदर हो जाती। इन सिंपल वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको ना अपनी कदर करवानी आनी चाहिए। ये नहीं कि आप टमाटर की तरह बस हर चीज़ में फिक्स हो जाएँ जाके। अपनी कदर करवाएँ और अपनी जो है ना वैल्यू को समझें। आप जब अपनी वैल्यू को समझ लेंगे ना तब आई फ़ील आपको ना ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ अपनी कदर करवानी है और कहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवेज़ इस बात को स्किप करते हैं। यहाँ पे मामा ने ना कॉलीफ्लावर को अच्छे से कट करना स्टार्ट कर दिया था और कॉलीफ्लावर के अंदर ना कोई चीज़ होती है कीड़े, और वो मामा कह रही थी स्पेसिफिक टाइम के अंदर होते हैं, लेकिन एक यहाँ पे भी निकल आया था जो कि हमें काफ़ी टाइम के बाद में मिला। सो फ्रेंड, जैसे किचन में गंद पड़ गया ना, आपको देख के ऐसे ही लग रहा होगा कि किसी की दावत होने जा रही है। हम किसी की दावत नहीं कर रहे, अपनी ही दावत करने वाले हैं क्योंकि हम अपना पसंदीदा खाना बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए ही दावत होने वाली है। सो यहाँ पे मेरा फेवरेट, और ऑब्वियसली आप मेहमानों के सामने आलू गोभी ना, पता नहीं कि मुझे बोला ही नहीं जा रहा, पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर तो नहीं रखते ना। सो ये मेरी फरमाइश पे बनने जा रहा है स्पेशली, और लेट्स सी इसका फ्लेवर कैसा होता है। जैसा मैंने लास्ट टाइम बनाया था वैसा होता है कि नहीं, आज मामा बनाने जा रही हैं और मेरे काफ़ी सारे मशवरे होंगे। यहाँ पे बेसिकली मामा चिकन को फ्राई कर रही हैं ऑयल के अंदर, और ऑयल के अंदर इसको अच्छे से फ्राई करके बाहर निकाल लेंगी। देन जो भी करेंगी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। फिलहाल मैंने अनियन को बहुत मुश्किल से रो रो के ना कर लिया था कद्दूकश। अब बारी थी टमाटोज की। आधा किलो टमाटो हमने यूज़ किए थे, दोनों सालन के लिए, चिकन कढ़ाई के लिए भी एंड आलू गोभी के लिए भी। सो टमाटोज फ्रीज़र के थे और वो इतना ज़रा मुश्किल हो रहा था ना, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ना उनको कद्दूकश करना। और कुछ अनियंस ना, देख लें अनियंस की इतनी ज़्यादा कदर की बात हो गई है ना कि टेबल पे कुछ और अनियन भी कटे हुए मुझे नज़र आ गए, तो मैंने सोचा अब इनको भी कट कर ही लिया जाए, इनको डस्टबिन में फेंकूं क्या। सो अनियंस जो है ना अपनी कदर करवा लेते हैं। एनीवेज यहाँ पे जो टमाटोज हैं वो हम कट नहीं करेंगे, कद्दूकश करेंगे। और मैं मामा को कह रही हूँ जो हम सारा इकट्ठा मसाला बनाएंगे ये क्या सही रहेगा? इसके अंदर तो गार्लिक भी आपने ऐड किया है ना, तो मामा कह रही थी कोई इतना मसला नहीं, लोग करते हैं ऐड इसके अंदर, कॉलीफ्लावर के अंदर। सो फिर हमने ऐड कर लिया था और इसको इकट्ठा मसाला बनाएंगे। और मैं मामा को यहाँ पे देखे, मामा का इतना एक्सपीरियंस है फिर भी मैं मामा को ना, बस 1 साल मैं किचन में, मुझे 1 डेढ़ साल आप कह सकते हैं किचन में मुझे गए हुए हैं। और देख लें बच्चों की ये आदत होती है कि मामा बताना कि हमें भी पता चल गया ये चीज़ें कैसे करनी है, ये ऐसे करनी है। बट मामा कह रही थी कि इतना कोई मसला नहीं, नाइफ से ज़रा इजी हो रहा था, मैंने सोचा ऐसे कर लिया जाए। और वो नीचे से आपको ना नाइफ यूज़ करनी ही पड़ती है, ये तो ऐसे मुझे भी पता है, वो हार्ड होता है ना पार्ट बहुत ज़्यादा। तो मामा ने इसको पानी के अंदर सोक कर दिया था ताकि कोई भी कीड़ा या गंद है, अंदर मिट्टी है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भी जा सकती है, फूल होता है ये ऑब्वियसली, तो इसको पानी में सोक कर दिए ताकि मिट्टी भी आ जाए ऊपर या नीचे रह जाए, और जो सारी कीड़े या कोई भी इवन चीज़ है इसके अंदर, वैसे तो पानी के अंदर तो नहीं आया था वो कीड़ा, पानी से निकल ही आया होगा बाहर। वो बाद में हमें मिला था टेबल के ऊपर से ही, ये जो टेबल हम आपको दिखा रहे हैं जिसके ऊपर सारी चीज़ें कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम के बाद मिला था हमें वो जो कीड़ा, अगले दिन मिला था। तो हमने कहा ये इसके अंदर ही होगा, आटे के अंदर तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम मैं रोटियां बना रही थी, ब्रेकफास्ट का टाइम था, पराठे बल्कि बना रही थी। तो मामा ने कहा ये तो वही चीज़ है जो मैं तुम्हें कल कह रही थी ना कि इसके अंदर से निकलता होता है एक सीज़न में, तो ये तो इस सीज़न में भी है। और फिर मामा ने मुझे ये भी कहा कि आटा चेक कर लेना एक बार। 20% चांसेस ये भी थे कि शायद आटे के अंदर भी हो ये जो कीड़ा है निकला है। अजीब सा लंबा सा कीड़ा था, मैंने तो कभी नहीं देखा ये कीड़ा अपनी लाइफ में पहले, फर्स्ट टाइम ही देखा। तो फिर मुझे पता चल गया कि ये किन किन चीज़ों में हो सकता है। एनीवेज टमाटोज को मैं कर रही हूँ फुल कद्दूकश करने की कोशिश कर रही हूँ। इतने ज़्यादा फ्रीज़र में ये ने फ्रीज़ हो गए हुए थे ना, ऑब्वियसली फ्रीज़र में फ्रीज़ ही होने थे, तो मेरे हाथ भी ना टमाटो की तरह रेड हो गए थे और वेन्स बकायदा नज़र आने लग पड़ी थी, फुल जमे हुए थे टमाटोज। और जो भी चीज़ इन 2 प्लेट्स में हम डाल रहे थे ना, एक प्लेट में भी इसमें से डाल रहे थे तो हमें दूसरी प्लेट में भी वो सेम चीज़ डालनी पड़ी थी। जैसे टमाटो आपने देखा है, एक प्लेट में मैंने कद्दूकस कर लिया एंड दूसरी में करना स्टार्ट कर दी है। चिकन मामा ने बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया ऑलमोस्ट। आपके साथ चिकन की लुक भी बस शेयर होने वाली, ये है जी चिकन, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया चिकन को। बस इसको कुछ ही देर में हम बाहर निकालेंगे। लहसुन और प्याज ब्राउन हो रहा है हमारा, और लहसुन और प्याज दोनों ही कद्दूकश हुए हुए हैं, ये नहीं कि दोनों में से कोई भी एक चीज चॉप हुई हुई है। और ये इतने अच्छे से इसमें चम्मच चल रहा था ना, ये नहीं इतना अच्छा ये लहसुन की वजह से मसाला बन रहा था।
ये हमारी गोभी है जो हमने पानी के अंदर डिप की हुई है। ये आधे टमाटोज़ हैं जो मैंने कद्दूकश कर लिए हैं, एंड आधे टमाटोज़ को ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी कर लूँ, क्योंकि मामा का बस मसाला ना ब्राउन हो गया था प्याज और लहसुन का। तो मामा कह रही थी मुझे आराम आराम से करो पुत्र, ये इतना कोई मसला नहीं कि अभी ही मुझे सेम टाइम पे ही चाहिए, कोई और काम कर लो फिर एक टमाटर कर लो, क्योंकि मामा देख रही थी कि मेरे हाथ ना फुल फुल रेड हो गए थे। यहाँ पे मैं कह रही हूँ पता नहीं ये क्या हो रहा है, आधा मसाला उसमें से निकाल के आधे से भी थोड़ा सा कम, बिल्कुल थोड़ा सा मसाला निकाल के मामा ने गोभी के बर्तन में डाल दिया जिसमें गोभी बनानी थी, और बकाया सारा मसाला उसके लिए रख लिया। मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है ना, ये नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो ऐसे नहीं बनाती। और यहाँ पे अब चीज़ें ऐड होनी चाह रही हैं उस मसाले में जो हमने गोभी के लिए निकाला है। वो जो दूसरा मसाला है उसके अंदर तो मामा ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो गोभी के अकॉर्डिंग ऐड होनी चाहिए, जैसे कि ज़ीरा, अजवाइन और ज़ीरा, ये मामा मुझे बता रही हैं। और मैं मामा को कह रही हूँ मामा इस तरीके से नहीं बनानी थी, मैं तो डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, ये अब आपका तरीका आपको पता हो कैसे बनानी है। पर फिर मैंने आके ना मामा की रेसिपी हाईजैक कर ली थी जब मुझे बचा ना जब मुझे पता चला कि ये सालन जो है ना बर्बाद नहीं होगा, बच जाएगा। तो मामा कह रही है ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत मुझे आज पता चली है, जो कि तुमने पहले कभी नहीं की लेकिन आज तुमने की है। सो मैंने आगे से ना शर्मिंदे लोगों की तरह हंस के बात को टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही ये रेसिपी बनाना चाह रही थी, आपने मेरी हाईजैक किया कि मैं बनाऊंगी आज। मैं तो कही थी पिछले साल मैंने अच्छी बनाई थी, तो ऑब्वियसली जिसने अच्छी बनाई थी उसी ने ही आज बनाई थी अगेन। बहरहाल बहुत सी बहस भी हो रही थी बीच में कि आलू के अंदर मैंने तो इनको ब्राउन करना था, आपने तो पहले ही मसाला डाल दिया, गोभी डाल दिया, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसको कैसे बनाना है। और आप मेरे एक्सप्रेशंस भी देख सकते हैं, मैं कह रही हूँ ये लो आप ही बना लो, आपने ये रेसिपी स्टार्ट की, अब आप ही इसको एंड करेंगी। लेकिन चलें देखते हैं क्या होता है एंड पे इसका क्या लुक बनता है। और मामा इतनी हाइपर नहीं होनी थी जितनी मैं हो गई थी, और एक्सप्रेशन भी आपको मेरे पता चल रहे होंगे, दिस इज नॉट माय रेसिपी यू नो। और आलू मामा मुझे कही थी अब इसके अंदर डाल दो, मैं कह रही हूँ आप मुझे बताओगी, मैंने नहीं अब कुछ भी अपने अकॉर्डिंग करना, क्योंकि आपने रेसिपी बताई है कि ये प्याज टमाटर हमने पहले मसाला ऐड करना है, देन इसमें हमने जो भी चीज़ ऐड करनी है। मैंने ये करना था कि ऑयल के अंदर मैंने ज़ीरा डाल के आलू को फ्राई कर लेना था, देन गोभी अंदर डाल देनी थी, देन टमाटो ऐड करना था। फ्रेंड मुझे खुद भी अपनी एग्जैक्ट रेसिपी याद नहीं है, यू नो मैंने जब करना था साथ साथ तब मुझे याद आती जानी थी। एनीवेज यहाँ पे मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मेरा चम्मच मुझे दे दो, आप अपनी रेसिपी बनाओ। तो वो कह रही है अभी तुमने कहा आप बनाओगी ये वाली रेसिपी भी। सो ये तकरीबन लुक थी मसाला ऐड करने के बाद, प्याज टमाटर और लहसुन, प्याज टमाटर और लहसुन, आलू, दादर मिर्च, नमक और ज़ीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी हमने इसमें। और ये चिकन का मसाला काफ़ी सारा, और ये बहुत ही हसीन लग रहा था। मामा ने इसमें क्या कलर ऐड नहीं किया, लेकिन क्या कलर दिया मसाले को, मेरा तो मसाला इतना मैं पकाती तो ब्राउन हो जाता। इसके अंदर मामा ने चिकन ऐड कर दिया था। जब मामा ने चिकन ऐड किया तो मामा को याद आया कि तुम्हारी वीडियो के चक्कर में मैं कही थी मामा जल्दी डालो जल्दी डालो, मेरा हाथ थक गया टमाटर वो कद्दूकश करके। तो मामा कहती अभी तो मैंने योगर्ट ऐड करना था पहले, फिर दूध ऐड करना था, देन चिकन ऐड करना था। तो फिर मामा ने कहा कोई इतना मसला नहीं, अब चिकन पहले ऐड हो गया तो मसाला तो अच्छे से हमने भून लिया, भाई योगर्ट थोड़ी देर बाद भी ऐड हो जाएगा ना, तो वो ज़रा चूल्हे पे ज़रा उसको ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। आलू भी हमारे साथ-साथ बन रहे हैं, और आलू गोभी जो है वो हम बना रहे हैं कुकर के अंदर, और चिकन जो कढ़ाई है ऑब्वियसली कढ़ाई के अंदर बन रही है। सो पहले जो चिकन हमने देखा था ना ब्राउन हुआ था वो इसी कुकर में मामा ने किया था, देन उसको शिफ्ट कर लिया था प्लेट के अंदर, क्योंकि वो आसानी हो गई थी मामा को। और कुकर में आपको पता है एक सीटी भी देनी पड़नी थी गोभी और आलू को। यहाँ पे फाइनली ऐड हो रहा है योगर्ट हमारी चिकन कढ़ाई के अंदर, और आधा योगर्ट हम रख लेंगे रायते के लिए। और रायते के लिए थोड़ा सा कम हो गया था योगर्ट, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं आगे कि क्या सीन हमने किया उसके अंदर, फिर हमने क्या ऐड किया। ये है जी मिल्क ऑल पर्ट्स का हम यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा, बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, और बस ये अच्छा है तो इसलिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे चूल्हा मामा का बंद हो गया था, चम्मच उसके अंदर मार मार के कढ़ाई के, तो मामा ने बिल्कुल स्लो सा गेंद चला दिया, क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट हो गया हुआ है, बल्कि इतना अच्छा हो गया हुआ है कि उसका ना चिकन का पीस टूटना स्टार्ट हो गया था। इतना मामा ने खूबसूरत इसको रेडी किया था, इतना सॉफ्ट इतना जूसी रेडी किया था। तो फिर मामा ने इतना खास कोई चम्मच इसमें नहीं चलाया, दूध हल्का सा ऐड किया, एंड ये कोरमा मसाला ऐड किया था, इससे हल्का सा फ्लेवर आया था, लेकिन मेरा नहीं हाल, नेक्स्ट टाइम हम इसको ऐड करेंगे। मेरे इसके साथ ना रिव्यूज़ इतने कोई खास नहीं रहे। वैसे हमें कढ़ाई गोश्त मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है, मामा कही थी आज ना कुछ डिफरेंट करते हैं, ये वाला मसाला मैं लाई हूँ ये ऐड करके देखते हैं।
वो भी अवेलेबल नहीं था। मामा ने वो 1 मिनट में जाके ले आना था, बट स्टिल शी वाज़ लाइक आई रियली वांना ऐड दिस। बट मामा के भी रिव्यूज़ ना इतने कोई ख़ास नहीं रहे इसके साथ। इसके अंदर हमने ना कॉलीफ्लावर ऐड कर दी है एंड इसको हम मिक्स नहीं करना था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि इसको मिक्स किया जाए और इसका कोई कलर भी इतना ख़ास नहीं लग रहा था। यहाँ पे तो मैं कह रही हूँ, अम्मा ये देखो इतना थोड़ा मसाला आपने ऐड किया और इस तरह बनना ही नहीं था। अगेन जो है ना, मामा ने कहा कि ऐसे नहीं करना, इसके अंदर जो भी तुमने थोड़ा सा ऐड करना मसाला वो करो। सॉल्ट मैंने यहाँ तक ऐड नहीं किया हुआ था, तो वो ऐड करके फिर मैं इसको सीटी लगाती हूँ, देखना इसकी लुक भी बेटर हो जाएगी और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने मामा को ट्रस्ट करते करते ना इसको ऐड करने इसके अंदर ऐड ऐड करने स्टार्ट कर दिए थे मसाला जात, जो मुझे लग रहा था थोड़े से और होने चाहिए, जैसे कि ज़ीरा, दादर मिर्च एंड अजवाइन। अजवाइन तो पहले ऐड की थी, लेकिन बहुत ही थोड़ी मैंने डरते-डरते ऐड की थी कि मामा की अब मामा रेसिपी बना रही हैं, सो मुझे ना थोड़ा सँभल के चलना पड़ेगा। बट जब मुझे लगा अगेन मेरे पे आ गई ये रेसिपी तो फिर ना मुझे लगा कि ऐड कर देना चाहिए। यहाँ पे मैं कह रही हूँ मामा को गुस्सा आया हुआ है मुझ पे, क्योंकि मैं कह रही हूँ अब मेरी रेसिपी है, कभी आपकी रेसिपी है, कभी मेरी रेसिपी है, कभी आपकी रेसिपी है। तो मामा कह रही थी फाइनल कर लो किसकी रेसिपी है, ये मेरी रेसिपी है या तुम्हारी। तो मैं कही थी अगर तो अच्छी बन गई तो मेरी, अगर तो बुरी बनी तो आपकी। यहाँ पे मामा ने मुझे ऑर्डर दिया, सारा कुछ तो हो गया, अब चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई है, उसको सीटी लग गई है आलू गोभी को यानी। तो अब ना हमें इसकी गार्निशिंग रेडी करनी चाहिए। ये नहीं कि हम बातों में टाइम वेस्ट करें, जल्दी से इसको बनाते हैं और अंदर जाके बैठ के आराम से खाते हैं। हाँ, हमें ब्रेकफास्ट किए हुए इतना टाइम नहीं हुआ था, बट स्टिल शी वाज लाइक कि हमें ना साथ साथ जो गरम गरम का एक बार फिर अगेन गरम होगा तो ऑब्वियसली उस तरह से मज़ा नहीं आएगा जो फुल अभी बना होता है खाना, वो साथ ही आप खाना स्टार्ट कर दें। रोटियां मामा बाजार से ले आई हुई थी, तो रोटियों का कोई झंझट नहीं था कि आज अब हमें रोटियां भी बनानी है, 2 सालन है साथ में, अब रोटियां बनाएंगे, आटा गूंदेंगे। पहले आटा भी गूंदा हुआ नहीं था। सो रोटियां बहुत ही खूबसूरत थी, मंदरी मंदरी सी मामा लेकर आई थी, खुद लगवा कर लाई थी जब सिलेंडर भरवाने गई थी। कुछ ग्रॉसरी भी ऑब्वियसली मामा कर कर आई थी। ये गोभी आज ही मामा लाई थी, तो सेम डे पे ही हमने बना ली थी। पहले मामा का प्लान था सिर्फ आज चिकन कढ़ाई ही बनेगी, कल बना लेंगे अगर गोभी बनानी भी हुई तो। वैसे तो इंटायर वीक का बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया चिकन, तो हमने सोचा था उसके ना पोर्शंस बना के फ्रीजर में रख देंगे, ईजी हो जाएगा हमें। तो फिर मैंने कहा मामा नहीं, आज चिकन नहीं बनाते, आज हम ना आलू गोभी बना लेते हैं, कल चिकन को पेंडिंग कर देते हैं कल पे। सो शी वाज लाइक मेरा चिकन खाने को दिल चाह रहा है। जेजी भी आपको पता है चिकन ज़्यादा प्रेफर करता है इंस्टेड ऑफ ईटिंग पोटैटोज एंड गोभी। गोभी तो उसको बिल्कुल भी नहीं, मेरा नहीं हाल पसंद आती थी। एक टाइम पे मुझे भी पसंद नहीं हुआ करती थी गोभी, लेकिन जब लास्ट ईयर मैंने बनाई थी तो मुझे एकदम से इससे रिमेंबर मैं एकदम से मुझे याद आया कि ये तो बहुत अच्छा फ्लेवर किया था इसने, ये नहीं कि मुझे पसंद ही नहीं आई थी और मैं खा ही नहीं सकती। तो फिर इसलिए मैंने मामा को कहा था कि आपने बाय करके लानी है। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने कोरिएंडर कट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ही सलीके से, जैसे मामा ने मुझे सिखाया हुआ, और इसमें ना 100% क्रेडिट मामा को जाता है सारी ही कुकिंग पे मेरी ऑलमोस्ट। मामा तो काफ़ी सालों से बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, मैंने तो 1 साल हुआ है बनाना स्टार्ट किया है। एनीवेज़ यहाँ पे कोरिएंडर भी कट हो रहा है, दूसरी तरफ मामा कट कर रही हैं जिंजर, लंबा-लंबा सा जूलियन कट। और कोरिएंडर फ्रेंड, मैंने तो निकनेम रख दिया कोरिएंडर का। कोरिएंडर को मैंने बहुत ही बारीक-बारीक सा कट किया, बिल्कुल ज़ीरे जितना छोटा। ये आपने मामा का डायलॉग अक्सर सुना होगा और अब मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता नहीं कि बहुत ही अट्रैक्ट करती है। जब भी मामा कहती है ना ज़ीरे जितना छोटा धनिया कट किया मैंने। सो ये आपको लॉजिक समझ आता है कि नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। यानी ज़ीरा इतना छोटा होता है, उसके जितना पतला-पतला और छोटा-छोटा। सो इट इज़ अ रियली ईज़ी लॉजिक कि आपको समझ आ जाएगा, बट जिनको नहीं समझ आता वो भी मुझे कमेंट्स में बताएँ। एनीवेज़ यहाँ मामा मुझे कही थी कि जल्दी कर लो, मैंने सर्व भी करनी है, कढ़ाई वो रेडी हो गई भी है, उसका चूल्हा बस ऐवे ही में चल रहा है। तो मैं कही थी कोई इतना मसला नहीं, चलता भी रहेगा तो। तो मैंने चटनी बनाने के लिए ना कोरिएंडर को कट कर लिया एक बर्तन के अंदर, ये स्टील का एक बर्तन है और इसके अंदर ना बस ठीक ही हुई थी चटनी, कूटी गई थी ना जो। हम वैसे लोहे के डब्बे में करते हैं, स्टील के बॉक्स में, तो उसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ पड़ी हुई थी, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, तो उसमें मैं कर नहीं पाई। बहरहाल इसको मैंने ना बहुत मुश्किल से करने की कोशिश तो की, लेकिन ये हो नहीं पाया था अच्छे से। एनीवेज़ ये हमारी बहुत ही हसीन किस्म का कलर आया है कढ़ाई को। सो
कढ़ाई हम ऑब्वियसली प्लेट में सर्व करेंगे फ्रेंड्स, बाउल के अंदर सर्व करके हमने क्या ही करना, प्लेट के अंदर जितना भी हमने खाना उतना डाल लेंगे। ग्रीन चिलीज़ मामा ने इसके ऊपर ऐड कर दिया, नाउ शी गोना ऐड सम जिंजर ऑन इट। और मामा ने जिंजर इतना पतला-पतला कट किया था कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एनीवेज़ इसके बाद मामा ऐड करेंगी मेरा कट किया हुआ कोरिएंडर, और कोरिएंडर मैंने कैसा कट किया कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और मामा ने जिंजर कैसा कट किया कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। एनीवेज़ इसको हम थोड़ी देर और कवर कर देंगे, आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल के अंदर ना ज़रा हल्का-हल्का सा बॉयल आ रहा है, बुलबुला बन रहा है। बॉयल इसको आ सकता है कि नहीं मुझे नहीं पता, कढ़ाई के अंदर ऑयल को बॉयल आना इज़ अ डिफरेंट थिंग। एनीवेज़ यहाँ पे हमारी जो गोभी है उसको सीटी आ गई थी, विसल आ गई थी, तो मामा ने सोचा इसको भी ओपन कर लिया जाए। और मामा फुल ना कढ़ाई को देख के बहुत ही अच्छे से रिएक्शंस दे रही हैं कि देखो मैंने कितनी मज़े की कढ़ाई बनाई है। वैसे तो ये नहीं कि मुझे कोई डाउट था कि मामा अच्छी नहीं बनाएँगी, बट इस चीज़ में मुझे ज़रूर डाउट था कि मामा आलू गोभी अच्छी बनाएँगी कि नहीं। दोनों चीज़ों का रिव्यू आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिलेगा, सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है हमारे रिव्यू सुनने के लिए। सो यहाँ पे गोभी को सीटी आ गई थी और इसके अंदर से काफ़ी सारे धुएँ निकल रहे थे और कलर को इतना ख़ास नहीं आया था। फिर मामा ने ना इस चूल्हा जला के इसको भूनना स्टार्ट कर दिया था, भूनना ही कहेंगे आई फ़ील। ज़रा चम्मच चलाया इसके अंदर अच्छे से कि इसको ज़रा कलर आए और खूबसूरत लगे देखने में, और ज़रा छोटा भी हो जाए साइज़, क्योंकि गोभी का साइज़ उसी शेप में रहा था जिस तरह मामा ने कट किया था, थोड़ा बड़ा-बड़ा मेरे कहने पे, क्योंकि मैं कही थी कि मैंने तो लास्ट ईयर इतना बड़ा-बड़ा नहीं रखा था, छोटा-छोटा मैंने कट कर दिया था। और मैंने लास्ट ईयर आई रिमेंबर कि सीटी भी नहीं दी थी, व्हिसल भी नहीं दी थी, मैंने कढ़ाई के अंदर बनाया था आलू गोभी। एनीवेज़ यहाँ पे जेजी भी बैठ के ना फुल एन्जॉय कर रहा था कि क्या-क्या मज़े की चीज़ें बनने जा रही हैं आज। साथ में जो चटनी है वो अभी तक मैंने पीसनी स्टार्ट नहीं की, क्योंकि साइड्स पे जो गंद था ना वो हमने सोचा पहले क्लीन कर लिया जाए। पहले आपको ये भी दिखा दें कि इतना ज़्यादा गंद हमने डाला है, और ये भी दिखा दें बाद में कि हम साथ-साथ क्लीनिंग करते हैं। ये नहीं कि पड़ा गंद छोड़ के ऐसे ही हम खाना स्टार्ट कर दें, ऐसे तो हमें खाना खाने का मज़ा भी नहीं आता जब तक गंद पड़ा हो ना किचन में। सो किचन हम क्लीन करेंगे और वो क्लीन करके भी हम आपके आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ क्लीनिंग अगर साथ साथ कर ली जाए ना, आपको पता होता है कि क्या चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है सेम टाइम पे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट याद होता है ना। अगर थोड़ी देर भी बात की जाए, वो ऑब्वियसली आप खाना खा लेते हैं, फिर आपको सुस्ती भी हो रही होती है और आप ओवर लेट करे जाते हैं। मैंने तो ना सारी क्लीनिंग यहाँ पे ही हो गई थी ना, अगर क्लीनिंग ना हुई होती तो मैं कुकर भी ना धोती, और कुकर मैं इसलिए मैंने धो दिया था। और कुकर का क्या सीन हुआ था, मैंने ना बॉक्सेस में खाने को ट्रांसफ़र कर दिया खाने के बाद, और पोर्शंस बना के रख दिए थे। गोभी भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बच गई थी, आलू गोभी, क्योंकि 2 सालन थे, मैंने तो गोभी ही खाई थी, मामा ने तो गोभी को द स्पेसिफिक डे पे ना हाथ भी नहीं लगाया था। मेरे लिए बनी थी, तो मामा कह रही थी मैं तो नहीं खा रही गोभी। दोनों चीज़ें मैंने निकाल के रख दी थी बॉक्सेस के अंदर। मामा ने मुझे कहा कि दोनों चीज़ें ना, बर्तन जो है ना वो ऐसे ही फ्रिज में रख दो, कल इसी के अंदर हीट हो जाएगा सालन। तो मैंने सोचा फिर मैंने क्यों निकाला है इसको बाहर, इसी के अंदर मैं फ्रिज में रख देती, मैंने क्यों इनको कंटेनर्स में डाला है। सो फिर मुझे ये लगा कि अब तो मैंने कंटेनर्स में डाल दिया, कढ़ाई को मैं रख देती हूँ फ्रिज में। गोभी को तो हम तवे पे भी गर्म कर सकते हैं, चिकन को थोड़ा टाइम लगता है उसको, अगर फ्रीजर में रख दें तो अंदर से फ्रीज हो गया होता है चिकन। सो यू नीड टू पुट इट इन अ स्पेसिफिक बोल, जिसके अंदर थोड़ी सी गहराई हो और थोड़ा सा पानी भी ऐड हो सके। सो मैंने कढ़ाई तो रख दी थी फ्रिज में, गोभी वाला बर्तन ताज़ा-ताज़ा सा मैंने धो लिया था, क्योंकि अगर पड़ा रहता तो वो जम जाता और वो मुश्किल होती वॉश करने में उसको। कुकम्बर जब मामा लाई थी तब मुझे मामा ने कहा कि ये ना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मामा कुकम्बर बाय करके लाई हैं, मैंने कहा मामा मैंने ना किसी का देखा था, उन्होंने चीनी डाल के ना कुकम्बर के ऊपर उन्होंने चीनी डाल के खाया, और उन्होंने कहा कि ये वाटरमेलन जैसा फ्लेवर करता है। मैंने भी ट्राई किया, तो इट वाज रियली 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 वेरी सिमिलर टू वाटरमेलन, इसका फ्लेवर। तो तकरीबन ना 90% फ्लेवर वाटरमेलन जैसा लग रहा था। मैंने कहा मामा और कुकम्बर ले आती हैं आप, लास्ट टाइम ही मैंने कहा था। तो मामा जेजी और मेरे लिए लाई थी, और जेजी ने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। लेकिन जब हमने देखा कि इतना स्पेशल खाना बन रहा है, तो हमने कुकम्बर को कट कर लिया सैलेड के तौर पे इस खाने के साथ, और चटनी को मैंने कूटा, और ये कोई इतनी अच्छी नहीं कूटी गई थी, और हरी मिर्चों की काफ़ी ज़्यादा इसमें से स्मेल आने लग पड़ी थी, क्योंकि 2-3 मैंने ऐड कर दी थी। तो आधी चटनी मैंने निकाल के फ्रीज़र में रख दी थी जेजी के फीडर के ढक्कन में, और जो फीडर आपको जो जो ढक्कन है ना जिस फीडर का, ये वो फीडर जो है ख़राब हो चुका है काफ़ी टाइम से, तो इतना कोई मसला नहीं था।
और मामा ना कढ़ाई उल्टा के ना ऑयल जो है ना ऐड कर रही हैं आलू गोभी में, ताकि उसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, कलर आ जाए। और ये मामा ने इतना बड़ा रिस्क लिया था ना, ये मैंने वीडियो के टाइम पे तो नोटिस नहीं किया जिस टाइम ये बन रही थी, लेकिन जब अब मैं देख रही हूँ तब मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये मामा ने क्या किया ना। और मामा ने बाद में मुझे खुद भी वैसे बताया था कि मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आया। ओ नो फ्रेंड्स, आपको पहले ही मैंने बता दिया कि गोभी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर था, चिकन का तो होना ही था अच्छा फ्लेवर, वो तो कंफर्म बात थी ना। लेकिन आलू गोभी भी इतनी ज़्यादा मज़े की थी कि नेक्स्ट डे हमने खाई। पहले मैंने डिनर में खाई, देन मैंने रात को 2 बजे खाई, देन मैंने ब्रेकफास्ट में भी गोभी खाई। फ्रेंड्स, आई लव गोभी, सेकंड लिस्ट में आ गई है मेरी फेवरेट वेजिटेबल की गोभी। सो गोभी जो है ना बहुत ही मज़े की चीज़ है, और गोभी जब भी मैं कह रही हूँ मुझे इतना अजीब फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, ये हमारी रोटियां जो मामा लगवा कर लाई थी मंदरी सी, और ये मामा ने जब ऑयल ऐड कर दिया था इसके अंदर चिकन का, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो गई है, जेजी कुकम्बर खा रहा है, जेजी ने ना आधे से ज्यादा कुकम्बर फिनिश कर दिया। जेजी को ना काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी, और जेजी काफी ज्यादा लेट उठा था, जेजी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था। तकरीबन ये 8 बजे का टाइम है, 4 बजे जेजी उठा था। और जेजी ना बस जेजी का मूड ऑफ था कि आज ना मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करना। काफी सारे ऑप्शन हमने इसको बताए। जब जब इसको पता चला चिकन बन रहा था, तब इसने कहा चले मैं चिकन खा लूंगा, आप लोगों पे थोड़ी सी मेहरबानी कर दूंगा। तो जब इसने कुकम्बर देखा, फिर इसने कुकम्बर खाना स्टार्ट कर दिया। फिर हम कहते जेजी इतना कुकम्बर ना खाओ, फिर आप खाना नहीं खाओगे, बट ही वॉज डूइंग हिज जॉब। एनीवेज, यहाँ पे हमने खाना सर्व कर लिया, बहुत ही मजे का लग रहा है देख के। तो अब लेट्स सी क्या फ्रेंड्स, रिव्यू तो मैंने दे ही दिया। चटनी आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको बड़ा बड़ा सा कोरिएंडर नजर आ रहा होगा। और चटनी के अंदर मैंने क्या ऐड किया था ज्यादा करने के लिए, इसको योगर्ट, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही थोड़ा सा था, तो मैंने योगर्ट के अंदर मिल्क ऐड किया था एंड थोड़ा सा पानी। बिल्कुल योगर्ट बहुत ज्यादा थिक था इसलिए पानी ऐड किया, वरना आप पानी ना ऐड करें तो इट इज अ रियली गुड थिंग। अगर पानी ऐड करेंगे तो वो बाजार वालों की तरह जो आपको नान टिक्की के साथ बिल्कुल पतली सी चटनी मिलती है वो बन जाएगी, तो वो तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इतने मजे के खाने के साथ इतनी पतली चटनी डजंट गो वेल। एनीवेज, यार मैं मामा का आपको रिव्यू दिखा रही हूँ। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, दिस टेस्टेड सो 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 गुड। और मैंने कैमरा के सामने इतना हंस के टेस्ट नहीं किया था, चिकन टेस्ट किया था, गोभी टेस्ट नहीं की। मुझे गोभी की अभी तक शक्ल इतनी टेम्पटिंग नहीं लग रही थी, सच्ची बात बताऊं तो। जब मैंने गोभी खाई है ना, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक, मैं तो जैसे ना जन्नत में आ गई हूँ। तो मैं कहती हूँ कि हम दुनिया में इतने मज़े-मज़े के खाने अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, और हमें इतने मज़े के लग रहे हैं ये खाने, तो जन्नत में कैसे खाने होंगे? कितने मज़े के होंगे वो खाने, और उनका तो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएँगे कि वो कितने मज़े के हैं। एनीवेज़, यहाँ पे हमने खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद कुछ इस तरह के हालात हैं। ट्रे के अंदर हड्डियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, कुकम्बर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, चटनी अभी थोड़ी थी फिर भी बच गई है, और बरकत हो गई थी बस खाने में इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतना ज़्यादा हमने एन्जॉय किया, फुल पेट फुल करके खाया। हालाँकि ब्रेकफ़ास्ट किए हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ था हमें। जेज़ी ने भी इतना ज़्यादा एन्जॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। एनीवेज़, दिस वाज़ टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, टाटा।